प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी जिसमें हमने देखा कि आधुनिकता और पारंपरिकता कैसे एक साथ आपस में मिलती हैं। कहानी आपको मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एक समय की बात है, एक शांत गांव के बीच में एक आधुनिक आदमी जिसका नाम अर्जुन था, वहां रहता था। अर्जुन विज्ञान और तर्क के आदमी थे, जो मॉडर्न दुनिया की व्यावसायिकताओं में मजबूती से आधारित थे। वह सिर्फ उस पर विश्वास करता था जो वह देख सकता, छू सकता और माप सकता था। उसका जीवन प्रौद्योगिकी और समकालीन समाज की उच्च गति के चारों ओर घूमता था। एक दिन अर्जुन की जिज्ञासा उसे गांव की परिधि में स्थित एक छोटे से पुराने वस्त्र दुकान तक ले गई। जैसे ही वह पुराने एंटीक वस्तुओं के संग्रह में देखभाल कर रहा था, उसने भगवान कृष्ण की बंसी बजाते हुए प्रतिमा की एक पुरानी मूर्ति को देखा। उसकी शिल्पकला में कुशलता में रुचि लेते हुए उसने इसे खरीदने का निर्णय किया, यह सिर्फ अतीत की सुंदर संग्रहित चीज के रूप में देखते हुए। जैसे ही वह प्रतिमा को अपने उच्च प्रौद्योगिकी वाले अपार्टमेंट की एक शेल्फ पर रखा, अर्जुन ने बेशकीमती चीज की मुद्रा में खो जाने की बजाय कृष्ण की शांत अभिव्यक्ति की बिंदुओं में खो जाने के बारे में अद्भुत हो नहीं सका। एक रात के अंधेरे में जब उसने अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, एक मधुर और सुरीला धुन कमरे में गूंजने लगा। आश्चर्य में अर्जुन आसपास देखने लगा, लेकिन पाया कि प्रतिमा के होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे। अचानक कमरे में एक सुखद प्रकार की रोशनी से भर गया और अर्जुन के सामने खड़े थे भगवान कृष्ण, खुद उनके दिव्य वस्त्र में आभूषित। अर्जुन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था और आश्चर्य में पीछे की ओर ठिकाने लगा। डरो मत अर्जुन, कृष्ण की आवाज कर रही थी। मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूं। अब भी अचंभित होने के बावजूद अर्जुन को अपनी आवाज मिल गई। तुम कौन हो? मैं कृष्ण हूं, भगवान ने गर्मी से मुस्कुराई। मैं तुम्हें देखकर तुम्हारा संदेह देख रहा हूं, तुम्हारी विज्ञान और तर्क पर आधारित दृष्टिकोण को। लेकिन दुनिया में उससे ज्यादा है जो हमारी आंखों के सामने नहीं आता है। अर्जुन विश्वास और जिज्ञासा के बीच में उलझा था। तुम मुझे क्या सिखा सकते हो? मैं वही मानता हूं जिसे मैं साबित और समझ सकता हूं। कृष्ण ने बड़े प्यार से हंस दिया। अर्जुन, विज्ञान एक शानदार उपकरण है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। उन्हें देख सकने वाले क्षेत्र से बाहर की सच्चाइयां हैं। जैसे कि तुम गुरुत्वाकर्षण की अस्तित्व की पुष्टि करते हो, वैसे ही जीवन के गहरे पहलुओं में भी कुछ ऐसे हैं जो सांविधिक दुनिया की सीमाओं से परे हैं। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए उसके बोलों को अपने विचारों में ले लिया। लेकिन मैं इन विचारों को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूं? मैं तो विज्ञान को छोड़ नहीं सकता। संतुलन अर्जुन, कृष्ण ने आहिस्ता से कहा। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को अपनाओ। जैसे तुम विज्ञान का उपयोग बाहरी दुनिया को समझने के लिए करते हो, वैसे ही आत्मविचार का उपयोग अपने आंतरिक स्वरूप को समझने के लिए करो। स्थिरता और विचारशीलता की अनुभूति के समय खोजो और अनुभव करो, तब तुम जीवन की सभी चीजों के अंतर्जाल को महसूस करने लगोगे। जब सवेरे की पहली किरणें क्षितिज को रंगी, तो कृष्ण की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। याद रखना अर्जुन, ज्ञान की प्राप्ति में दृश्य और अदृश्य दोनों को समाहित करना चाहिए। आत्मखोज की यात्रा भी किसी वैज्ञानिक अन्वेषण की तरह गहरी हो सकती है। उन विचारों के साथ कृष्ण गायब हो गए, अर्जुन को आश्चर्य में और गहरे विचारों में छोड़कर। उस दिन से आगे अर्जुन का जीवन नया मोड़ लिया। वह अपने वैज्ञानिक प्रयासों को जारी रखते हुए साथ ही ध्यान और आत्मविचार के लिए समय निकालने लगे। और शांति की लंबी चौड़ी पलों में उसने खुद को कुछ मामूली से बड़े के साथ जुड़ते हुए महसूस किया, जो तर्क की सीमाओं को पार करने वाली एक सत्यता थी। इस तरह पहाड़ों के बीच बसे गांव में एक आधुनिक आदमी ने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन पाया, समझते हुए कि ज्ञान की प्राप्ति में दृश्य और अदृश्य दोनों को समाहित करना आवश्यक है। एक दिव्य से अकस्मात मुलाकात के द्वारा सिखाया गया सिखाने की। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।